हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विथ अली पे। तो जैसा कि मेरे एक वीडियोस में आप देख चुके होंगे कि इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, बट इमरजेंसी सिर्फ एक तरह की नहीं होती है। इमरजेंसी कैसे भी हो सकती है और कहीं भी हो सकती है। सो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ही एक्सपीरियंस की जो कि मेरे शिप पे हुआ था, जो कि मतलब बहुत ही डेंजरस था। मतलब उसको आज भी याद करके लगता है कि हाँ, मतलब वो जो मोमेंट था वो दोबारा कभी किसी के लाइफ में ना हो तो वही बेटर है। बट उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला था। तो बात तब की है जब कोविड से जस्ट पहले, मतलब कोविड आ चुका था पर इंडिया में अभी आया नहीं था। मतलब इंडिया में लॉकडाउन ये सब नहीं लगा था। करीब 2 मार्च की बात है, 2 मार्च 2020 की। हम लोग का जहाज़ हल्दिया में था। 2 मार्च को ही हमारे कप्तान साहब का साइन ऑफ हुआ। दूसरे कप्तान साहब आए और वो कप्तान साहब 6-7 दिन के लिए ही आए थे। तो हम लोग हल्दिया से निकले। हल्दिया पोर्ट अगर आपको नहीं पता होगा तो बता दें, हल्दिया पोर्ट जो है वो रिवर पोर्ट है और उस पोर्ट से निकलने में करीब 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। मतलब 6 से 7 घंटे तक सबको ही एक्टिव रहना पड़ता है। तो करीब रात को 11 बजे से हमारा निकलने का डिपार्चर स्टार्ट हुआ। टाइड आता है तभी हम लोग निकलते हैं। तो निकलते निकलते 4-5 बज चुका था सुबह का। तो सारा कुछ हम लोग स्क्वायर अप करके चीफ ऑफिसर बोले कि ठीक है चलो सब कोई जाके सो जाओ, सुबह में होल्ड वाशिंग करना है तो जल्दी ही आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अगला पोर्ट विशाखापट्टनम था जो कि हम लोग 2 दिन में ही पहुंच जाते। तो फिर बट उससे पहले हुआ कि हम लोग को एंकर पे भी जाना है। मतलब एंकर पे जाएंगे, रुकेंगे, फिर जब कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन आएगा कि हाँ विशाखापट्टनम पोर्ट जाना है तभी हम लोग निकलेंगे। तो सुबह में 7 बजे चीफ ऑफिसर और बोसन और एबी को लेके जाके एंकर डाल आए थे। तो हमको कॉल नहीं आया था, जनरली हम ही जाते थे एंकर के लिए चीफ ऑफिसर के साथ। बट सुबह में 10 बजे थर्ड ऑफिसर का कॉल आया। थर्ड ऑफिसर बोले कि अली डेक पे चला जा, होल्ड वाशिंग स्टार्ट हो रहा है। तो हम गए डेक पे तो देखे चीफ ऑफिसर और भी सब लोग पहले से ही हैं वहाँ पे। तो हम गए, पूछे चीफ ऑफिसर को क्या करना है। जब तक चीफ ऑफिसर बता ही रहे थे इतने में कप्तान साहब वॉकी टॉकी पे बुलाए और बोले कि एंकर उठाना है तो अब एंकर उठा लो, जाना है हम लोग को विशाखापट्टनम। तो ठीक है, चीफ ऑफिसर बोले कि अच्छा चलो सही है, अली भी आ गया, बोसन आप यहीं पे हो, एक ओएस को लेके चलते हैं, एंकर उठा देते हैं। हम लोग गए, एंकर उठा रहे हैं। एंकर आ रहा है पोर्ट साइड का, हम लोग एंकर डाल लेते हैं। पोर्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड। वो आ रहा है करीब 70 मीटर डेप्थ था वहाँ का, मतलब वहाँ पे पानी का। तो 8-9 शैकल डाले होंगे और फिर से जब 4 शैकल आया तो ये हमारा जो विंडलास है वो एकदम स्लो होने लगा। तो उस पावर नहीं ले पा रहा था, वो उठा नहीं पा रहा था। तो जैसे तैसे करके करीब 3 शैकल ही बचा होगा तब तक एंकर आना बंद हो गया। मतलब अब कुछ भी ऊपर नहीं आ रहा। पहले तो डर लगा कि एंकर कहीं नीचे किसी चीज़ में तो नहीं फंस गया है, बट जब एनालाइज किया गया तो पता चला कि एंकर बेड छोड़ चुका है, सी बेड छोड़ चुका है। अभी हवा में है, मतलब पानी में ही है, बट वो ऊपर नहीं आ रहा है। और फिर हम लोग जब चेक किए तो पता चलता है कि विंडलास का जो मोटर है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया। अब एंकर लटका हुआ है पूरा करीब 60 से 65 मीटर नीचे पानी में, और फिर उसको उठाना भी है और जाना भी है। कंपनी से कंटिन्यू फ़ोन आ रहा है क्योंकि हम लोग आ गए थे टाइम चार्टर पे। टाइम चार्टर में बहुत मतलब सभी चीज़ें जल्दी जल्दी करनी होती है। मतलब शिप डिले अफोर्ड नहीं कर सकता है, जितना शिप डिले होगा कंपनी को उतना लॉस होता जाएगा। तो अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंजीनियर्स को बुलाया गया, इंजीनियर्स देख रहे हैं, इंजीनियर्स को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है, मोटर में क्या प्रॉब्लम है, फिर विंडलास पावर क्यों नहीं ले रहा है, कुछ किसी को नहीं समझ में आ रहा है। तो करीब 1.5-2 घंटे हो चुके थे। फिर एक एबी आया, वो बताता है कि चीफ साहब इससे पहले भी जब वो एबी उससे पहले वो जहाज़ कर चुका था तो बोला कि 8-9 महीने पहले भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जिसमें एंकर ऊपर नहीं आया था। तो हम लोग फिर क्रेन से स्लिंग लगा लगा के खींचे थे, जिसमें करीब 3 से 4 घंटे लग गए थे। फुजायरा में ये चीज़ हुआ था। चीफ ऑफिसर बोले कि इतना टाइम तो हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं और वो तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा कि क्रेन से लेके स्लिंग को खींचना।
तो और क्योंकि स्वेल भी ज़्यादा है वहाँ पे, हल्दिया पोर्ट के पास बहुत ज़्यादा स्वेल रहता है, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर इंजीनियर्स लोग ट्राई किए, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। फिर चीफ ऑफिसर, कप्तान, सेकंड इंजीनियर और चीफ इंजीनियर सब वहीं पे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं। फिर चीफ ऑफिसर बोले कि कप्तान साहब एक काम कर सकते हैं बट बहुत रिस्की होगा। कप्तान साहब बोले कि क्या है? तो बोले कि देखिए, इस विंडलास को, मतलब एक विंडलास से लेके दूसरे विंडलास को, जो हमारा ये मशीन है उससे एक विंडलास से दूसरे विंडलास में वार्पिंग ड्रम के थ्रू हम लोग पावर जनरेट करेंगे। मतलब एक तरफ वार्पिंग ड्रम पे लेके वायर ऐसे ऐसे घूमेगा, तो दूसरे तरफ के वार्पिंग ड्रम पे जब ऐसे लेके वायर घूमेगा तो उससे वो जो जिप्सी है वो भी घूमेगा, और जब जिप्सी घूमेगा तो विंडलास, मतलब ये एंकर ऊपर आएगा धीरे धीरे। बट हाँ, हम लोग को अच्छा रोप चाहिए होगा उसके लिए। तो कप्तान साहब बोले ठीक है, नया वाला रोप निकाल लो जो नया रोप आया हुआ। अब हम लोग को, मतलब सभी को बुला लिया गया, जैसे 2-3 एबी थे, हम थे, फिटर, बोसन, सब लोग वहीं पे थे। और फिर सारा कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किए हम लोग, उसको उस तरह से लगाएं कि एक विंडलास चलेगा तो दूसरे विंडलास को पावर मिलेगा और दोनों विंडलास के पावर से एंकर उठेगा। तो यहाँ तक तो ठीक था, सबको लगा कि हाँ इजीली हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आराम आराम से उठेगा। जो रस्सी इतना भारी जहाज को रोक देता है वो 10-12 टन के विंडलास को क्यों नहीं उठा लेगा, मतलब 10-12 टन के एंकर को। जब वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो जैसे एक तरफ जिधर से पावर दे रहे थे हम लोग, जिधर से पावर दे रहे थे जिस विंडलास पे, उसके वार्पिंग ड्रम पे हम और एबी खड़े थे और उसको ऑपरेट कर रहा था फिटर। दूसरे तरफ बोसन और एक एबी एक ओएस लगे हुए थे। अब क्या है कि जैसे ही हम लोग रोप पे पावर दे रहे थे तो वो 64 mm का, 72 mm का रोप था। 72 mm मतलब इतना मोटा रोप, और वो इतना प्रेशर आ रहा था उस पे कि वो एकदम इतना मोटा हो गया, मतलब इतना मोटा से लेके वो इतना मोटा हो चुका था। और जैसे जैसे वो वार्पिंग ड्रम पे घूमता था ना तो खट 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 करके आवाज़ आता था। मतलब जैसे ही एक खट से आवाज़ आता था ना तो हम और जो मेरे साथ एबी था वो डर से रस्सी ऐसे करके छोड़ देते थे, मतलब इतना डर लग रहा था। कप्तान और चीफ इंजीनियर ये लोग तो साइड में थे, इन लोग को तो उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट सबसे ज़्यादा रिस्क लिए हुए थे हमारे चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर एकदम बीच में, बीट्स के पीछे, बीट्स होता है जहाँ पे रस्सी को बांधते हैं, तो वो एक सिक्योर जगह होता है, बट उसके पीछे चीफ ऑफिसर हमारे ऐसे दुबक के बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। अगर एक बार रस्सी टूटता तो चीफ ऑफिसर ख़त्म, मतलब कोई चांस ही नहीं रहता कि चीफ ऑफिसर जिंदा भी बचते। अगर आपको नहीं पता होगा तो मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें वायर टूटने पे सीधे जान जाती है। मतलब वायर टूट के इतना तेज स्प्लैश करता है कि पूरा, मतलब बॉडी का सारा हड्डी तोड़ देगा, इतना पावरफुल होता है वो। हम लोग जब पावर जनरेट कर रहे थे एक विंडलास से दूसरे विंडलास में, तो इतना स्ट्रेस आया हुआ था कि मतलब एकदम ऐसे ऐसे हम लोग, हाथ कांप रहा था, हम लोग रस्सी पकड़े हुए थे और वो इतना तेज़ झटका दे रहा था कि हम लोग का हाथ ऐसे ऐसे जा रहा था। फिर उसके बाद से धीरे धीरे करके करीब ये सिलसिला 2 से ढाई घंटे तक, 2 से ढाई घंटा लगा हम लोग को वो एंकर ऊपर लाने में। बट वो जो 2 से ढाई घंटा था उसमें चीफ ऑफिस, मतलब मार्च का महीना, उस टाइम एकदम ठंडा, मतलब मस्त फॉग हो गया, एकदम ठंडा है, उसमें चीफ ऑफिसर एकदम पसीना पसीना लथपथ, क्योंकि हालत इतना ख़राब था। चीफ ऑफिसर बस जान का भीख लेके बैठा था कि अगर कुछ भी हुआ चीफ ऑफिसर ख़त्म, मतलब बचने का कोई चांस ही नहीं है। और वहाँ उसको रहना भी जरूरी था, क्योंकि अगर वो वहाँ रह के नहीं देखते हैं तो फिर इधर से, मतलब दोनों विंडलास के बीच में कम्युनिकेशन, मतलब सिग्नलिंग नहीं हो पाता, और सिग्नलिंग नहीं हो पाता तो फिर इंसिडेंट का ज़्यादा खतरा रहता। और उस चीज़ को, सब कुछ को मैनेज किए हुए थे वो चीफ ऑफिसर। और उसी चीफ ऑफिसर, मतलब वो चीफ ऑफिसर इतने डेयरिंग वाले थे, मतलब कि, मतलब हम लोग अपने आप को एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि उस सिचुएशन में कभी हम लोग जाके
उस जगह पे खड़े भी होंगे जहाँ पर इतना मतलब स्ट्रेस वाला रोप गया हुआ है और वहाँ पर वो एकदम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा है। तो फिर जैसे तैसे करके 2-2.5 घंटे लगा, एंकर उठा, एंकर सिक्योर किए हम लोग। फिर चीफ ऑफिसर बस 1 से 1.5 घंटे तक तो एक जगह पे बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि आज बच कैसे गए। मतलब होता है शिपिंग लाइन इसी वजह से, मतलब यही सब कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से शिपिंग लाइन को कहते हैं कि बहुत डेंजरस होता है, जहाँ पे जान जा सकता है। बट कभी कभी थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। ये उतना मतलब नहीं लगता है कि मतलब ये मतलब रस्सी टूटता, मतलब कम ही चांस था कि रोप टूटता। बट एक तरह से डर लगा रहता है कि अगर बाई चांस हो गया। वैसे हम लोग भी पूरा प्रिकॉशंस लिए हुए थे, मतलब नया रोप यूज़ किए थे। फिर जैसे ही देखते थे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया तो थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज़ करते थे। तो ये सब चीज़ देख देख के चल रहा था। बट हाँ, डर तो लगता है, मतलब अपना जान वहाँ पे ले जाके रखे हुए हैं। तो और ये सब चीज़ें मतलब बहुत कॉमन है, मतलब आज तक हम कभी, मतलब मेरे कप्तान, चीफ ऑफिसर, ये लोग भी बोले कि आज तक ये इंसिडेंट कभी नहीं सुने हैं कि एंकर ऐसे आके फंसा, मतलब रुक गया। तो मतलब बहुत रेयर है, मतलब बहुत रेयर है, ऐसा कहीं नहीं होता। तो डरने की बात नहीं है, ये कभी कभी बाई चांस किसी शिप पे होता है। तो ऐसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब उस टाइम तो डर लग रहा था, बाद में भी सोचते हैं तो हंसी भी आता है कि अरे ऐसा हो गया था। तो कोई बात नहीं, मज़ा आता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।